देखो भाई एक बार ये सवाल सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। वस्तु को फेंके जाने का वेग कितना है? कितना मजेदार सवाल है ना, सिंपल सवाल समझो। ऐसे जैसे बात सुनो ध्यान से एक बार ना, बात सुनो। ये सवाल है कितना बढ़िया। केवल तुम्हें ये बताया कि तुमने एक वस्तु को फेंका और वो 10 मीटर की ऊंचाई तक गई, उसके बाद वापस आ गई। फिर मैं एक सवाल ऐसे बोलूं कि तुमने किसी वस्तु को लिया और 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंका, फिर वो वस्तु वापस आ गई। सोचो, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि वस्तु को इतनी ऊंचाई तक फेंक दिया और उसके बाद तुमसे पूछ रहा बताओ कितने वेग से फेंका। कितनी मजेदार बात है। केवल इतना बताना है कितनी ऊंचाई तक फेंका और तुम ये बता दोगे तुरंत कि कितने वेग से फेंका। बता दोगे नहीं? अब देखो कैसे बताओगे, इसको ध्यान से सुनो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखने हैं गति के 3 समीकरण। कितने? 3। तो गति के 3 समीकरण देखो कौन कौन से। पहले मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख देता हूँ, तीनों समीकरण वो ये ध्यान रखते हैं। किसके समीकरण है? गति के समीकरण। एग्जाम में डायरेक्ट यूज करने हैं गति के समीकरण। पहला लिखिए, v बराबर u प्लस at, और अगर ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे आ रहा है तो क्या हो जाता है? gt। क्या हो जाता है? gt। अगर ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। दूसरा चिन्ह अपने आप बदल लेंगे। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे gt, और s की जगह क्या हो जाता है? h हो जाता है। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और a की जगह ऊपर नीचे फेंका जा रहा है तो क्या हो जाएगा? g, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? h। इतनी बात समझ में आती है? ये गति के 3 समीकरण हैं। ठीक, अब तुम्हें दिया क्या है? कह रहा है किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है। ध्यान से सुनना, ये तल है, यहां से किसी वस्तु को फेंका 10 मीटर की ऊंचाई तक। कितना मीटर? 10 मीटर। उसके बाद वस्तु नीचे आ जाएगी। ठीक, लेकिन आपने इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक दिया है। कितनी ऊंचाई है? 10 मीटर। तो बताइए h बराबर क्या दिया हुआ है? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। अब पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कितने वेग से फेंका। तो भाई आपसे वेग पूछ रहा है वेग पूछ रहा है u, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। ध्यान रखना, तुमने किसी वस्तु को फेंका, किसी वेग से ही फेंका होगा, वो प्रारंभिक वेग होगा। फिर वो वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक गई होगी और वहां पर जाकर रुक गई होगी, तब जाकर ही तो नीचे आएगी। यानी उसका वेग ऊपर की तरफ क्या हो गया जाते हुए? 0। यानी अंतिम वेग कितना हो गया? 0। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 0। तुम्हें निकालना क्या है? u बराबर प्रारंभिक वेग जो तुमने यहां से फेंका, ये निकालना है। यहां पर जाकर हो गया 0, तभी तो वस्तु नीचे की तरफ आएगी। ठीक, अब देखो तो गति का कौन से समीकरण का इस्तेमाल करें? आप कहोगे गति का तीसरा समीकरण। कौन सा? तीसरा समीकरण। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन ध्यान से सुनो, वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, नीचे से ऊपर, और जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अब v का मान कितना है? 0 बराबर u निकालना है तो u स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू होता है 9.8, और h का रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 रख दो, बदल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9.8 रखने पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 9.8, और ये कितना वैल्यू है? 10। तो बताओ u स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 10, ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 196। गुणा करो, कितना आएगा? 196। तो बताओ u बराबर अंडर रूट 196, और किसका वर्गमूल होता है? 14। ठीक, इसका वर्गमूल कितना? 14। तो 14 मीटर पर सेकंड। यानी अगर किसी वस्तु को तुमने 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक दिया तो वस्तु कितने वेग से गई होगी? 14 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये बात समझ में आती है? कौन सा समीकरण लगेगा? तीसरा समीकरण। कुछ नहीं करना, फिर देख लो, वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक जा रही है और 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर वेग कितना हो जाएगा? 0। तो v बराबर 0। तो मैं निकालना क्या है? किस वेग से फेंका, तो प्रारंभिक वेग निकालना है। u का मान ऐसे ही रख दोगे, माइनस का निशान क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 ये रखा, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का वैल्यू 10 क्योंकि तुमने कितनी हाइट तक फेंका है? 10 मीटर तक। u का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ तक सवाल। 5000 वॉट बिजली का मोटर पंप है। क्या क्या दिया है वो देखो। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। अब क्या दिया है? नंबर 1 वॉट, यानी पावर, शक्ति दी है कितनी? 5000 वॉट। 5000 वॉट। ठीक,
ये इसकी पावर है पंप की। कितना पानी उठा देता है? 25 मीटर की ऊंचाई तक। तो H बराबर कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। ये आपको दिया है H, इतनी ऊंचाई तक पानी उठा देता है। सवाल है कि पंप द्वारा प्रति मिनट कितना पानी, प्रति मिनट का मतलब आपको समय दिया हुआ है T बराबर कितना? 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। कितना पानी उठाया जाएगा, यानी आपको क्या निकालना है कि पानी का द्रव्यमान कितना है, कि कितना पानी उठ जाएगा। तो M बराबर आपको निकालना है। अब सीधे बात समझो, P बराबर हम लोगों ने पढ़ा था W/T, यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। अब सीधी सी बात है, पानी को उठाया जा रहा है, एक हाइट है, और मैंने तुम्हें बताया था जब भी हाइट होगी तो वहां पर क्या होगा? mgh। क्या होगा? mgh। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? mgh अपॉन में क्या आएगा? T। अपॉन में क्या आएगा? T। और इधर क्या है? P। निकालना क्या है तुम्हें? द्रव्यमान। और बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास है। देखो इसका मान कितना है? 5000 वाट बराबर। m का मान निकालना है, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लगभग कितना मान लो? 10। लगभग 10। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10। h का वैल्यू कितना है? 25 मीटर। कितना मीटर उठाता है? 25 मीटर। कितने समय में? 60 सेकंड में। तो ये 60 लिख दिया। सारे मात्रक MKS में है। ठीक। इसके बाद देखो m का वैल्यू निकालना है। तो देखो 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो गया। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये हो गया 0। m का मान आ गया 1200 किलोग्राम, यानी 1 मिनट में पंप के द्वारा 1200 किलोग्राम पानी उठा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक, ध्यान से। किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 200 न्यूटन है। भार कितना है? 200 न्यूटन। यानी तुम्हें दिया हुआ है W बराबर कितना? 200 न्यूटन। इस वक्त तेरा से बंद कर देना, इसको बंद कर लो। इसकी आवाज आ जाएगी। भार कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन। अब कह क्या रहा है? पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होगा? पहले एक बात समझ लो ध्यान से। पर्दे की चमक आ रही है। चमक आ रही? कौन सा पर्दा? पीछे बंद कर लो। ये वाला। कौन सा? सामने ये वाला। इसको बंद कर दो। सही? पीछे वाले का है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो आवाज आ रही है। पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होगा? इसको ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी का पृष्ठ है। ये पृथ्वी का क्या है? पृष्ठ है। यहाँ पर किसी वस्तु का भार कितना है? 200 न्यूटन। अब वो ये कह रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर भार कितना होगा? तो इसको ध्यान से समझो। ये पृथ्वी का केंद्र है। ये पृथ्वी का केंद्र है, और इस पृथ्वी के केंद्र की ओर पूछ रहा है, कह रहा है आधी दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर भार कितना होगा। यानी किसी वस्तु को पहले तुमने यहाँ रखा, भार है 200 न्यूटन। कह रहा है अगर मैं इसको खींचकर यहाँ केंद्र की ओर आधी दूरी पर ले आऊं तो यहाँ पर ये भार कितना होगा, ये बता दो। बात समझ में आ गई थोड़ी सी? अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनना। मैंने मान लिया कि मैं किसी वस्तु को उठाकर d दूरी पर ले आया। कितनी दूरी पर? d दूरी पर। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या था? g। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g। ठीक। अब मुझे निकालना है कि यहाँ पर कितना होगा? g, क्योंकि जो भार होता है वो किस पर निर्भर करता है? g पर। किस पर निर्भर करेगा? g पर। ये तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, इस पर निर्भर करेगा g पर। जैसे जैसे g बदलेगा भार बदलेगा। अब देखो ध्यान से, तो एक सूत्र है कि अगर d दूरी पर आपको g' निकालना है तो वो होता है g 1 माइनस d अपॉन r। क्या होता है? r। और जहां पर r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ये दूरी है r। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। अब चाहे वो तुमसे ये कहे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर क्या भार होगा, तिहाई दूरी पर क्या भार होगा, ठीक, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा तब क्या भार होगा, सब कुछ निकल जाएगा। कैसे? सिर्फ तुम्हें क्या करना है, देखो क्या कह रहा है, केंद्र की ओर आधी दूरी पर, यानी ये d का मान कितना दिया हुआ है, देखना d का मान दिया हुआ है आधी दूरी पर, मतलब त्रिज्या का बटा 2, त्रिज्या के बटे 2, क्योंकि ये दूरी पूरी कितनी है r, और d कितना दे रहा है, r का आधा, दूरी का आधा, तो कितना हो जाएगा d बटा 2, तो सॉरी r बटा 2, d बराबर r बटे 2। अब देखो g डैश बराबर कितना हुआ, g प्रश्न पर कितना था, g 1 माइनस d का मान r बटे 2, और यहां पर भी कितना दिया है, r है, r से r कैंसिल हो गया, तो बताओ g डैश बराबर कितना आ गया, g बटा 2। कितना हो गया गुरुत्वीय त्वरण, आधा। जब गुरुत्वीय त्वरण आधा हो गया तो भार भी कितना हो जाएगा, आधा। तो इसीलिए W बराबर होगा 200 बटे
2, यानी कितना 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। बात समझ में आई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती। ये दोगुना होगा तो भार भी दोगुना हो जाएगा, जी आधा होगा भार भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आधी दूरी पर लाए हो तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, r/2। इस डी का मान यहाँ पर रखोगे जब, तो जी डैश बराबर कितना आ जाएगा, g/2। यानी इस वाले बिंदु पर जो जी का मान है वो कितना है, g/2 है। तो इसीलिए इस वाले बिंदु पर जो ये भार है यहाँ पर, इसका मान भी कितना होगा, w/2। तो 200/2 बराबर कितना हो गया, 100। इस हवाले से ठीक, इसको नोट कर लो।